हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यमक अलंकार किसे कहते हैं और उसकी उदाहरण। तो चलिए आज पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवर्ती होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य को सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवर्ती होती है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में एक ही शब्द बार बार आता है और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है। प्रयोग के लिए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की दो बार आवर्ती होना और वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक होता है। यानी एक ही काव्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोरात है नर या पाए बोरात। बोरात या बोराए। कनक कनक, यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है। इस पद में कनक कनक शब्द दो बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कनक शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक आए। कवि कहता है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। या खाए बोरात, इसको खाने से मनुष्य पागल हो जाता है। या पाए बोराए, और उसके पाने से मनुष्य बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो एक कनक का अर्थ है सोना, यानी सोने का नशा सिर्फ पाने से हो जाता है, जबकि धतूरे का नशा करने से होता है। सेकंड एग्जाम्पल है, माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरत जुग गया, माला फेरते फेरते युग बीत गया है। फिरा न मन का फेर, लेकिन मन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, कर का मन का डारी दे, लेकिन मन का, हृदय का मन का फेरने से ही ज्ञान होता है। ऊपर दिए गए वाक्य में मन का शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मन का आशय माला के मोती से लिया गया, मन का मोती का अर्थ है। दूसरा मन का से आशय है मन की भावनाओं से है। मन का शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थक कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। एक तो मन का माला का मोती और एक मन का भाव। नेक्स्ट है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेंदी। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्य में बेनी शब्द दो बार आया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। पहली बार बेनी शब्द कवि की तरफ संकेत करता है। कवि एक बेनी नामक कवि हुए हैं, और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के बारे में वर्णन कर रहा है। तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा घटा शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। चलिए देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं घटा शब्द का अर्थ दो बार हुआ। पहली बार घटा शब्द का प्रयोग बादलों के काले रंग की ओर संकेत करता है, और दूसरी बार घटा शब्द बादलों के कम होने का वर्णन करता है। काली घटा यानी काले बादलों का छाना, और दूसरी बार है घमंड घटा। घटा का अर्थ है उसका घमंड कम होना।
तो दोनों घटा शब्द का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ बेर शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब है बेर रूपी फल और दूसरा बेर का मतलब बार से है, कितनी बार। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार बेर दिन में 3 बार खाने का संकेत करता है, तो दूसरी बार बेर का मतलब फल से है, 3 फलों से है, यानी 3 बेर खाने से है। अतः बेर शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्नार्थक के कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार उनका अर्थ अलग है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर शब्दों की 2 बार आवृत्ति की जा रही है। यहाँ 2 बार आवृत्ति होने पर दोनों बार अर्थ भिन्न व्यक्त हो रहा है। हम जानते हैं कि जब शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है एवं विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ये था यमक अलंकार की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।